लास्ट टॉपिक में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन विवर्तन। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है जिससे क्रिस्टल पे आपतित करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है। अक्स किरण से तुलना की थी इलेक्ट्रॉन विवर्तन की, अक्स किरण विवर्तन से तुलना की थी। अक्स किरण विवर्तन आवेशित नहीं हो पाने के कारण क्रिस्टल के अंदर तक चला जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और क्रिस्टल पर आपतित होगा तो वो आवेशित हो जाएगा। आवेशित होने के बाद वो तुरंत विवर्तित हो जाता है, इसलिए पतली फिल्मों के लिए हम इलेक्ट्रॉन विवर्तन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रॉन विवर्तन। इलेक्ट्रॉन विवर्तन की तरह ही होगा, पूरी वही प्रोसेस रहेगी। तो अब देखते हैं। न्यूट्रॉनों में अन्य गतिशील कणों के समान तरंग प्रकृति होती है। मतलब कि जो अन्य गतिशील कण होते हैं उनमें तरंग प्रकृति होती है, उसी प्रकार न्यूट्रॉन में भी होती है। ये अनावेशित कण होते हैं। लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन विवर्तन में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं, न्यूट्रॉन अनावेशित कण होते हैं, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, ठीक है। तो इनका द्रव्यमान m बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब न्यूट्रॉन की ऊर्जा में केवल गतिज ऊर्जा है, ये हमने माना है। तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2mv²। यहाँ से mv का मान निकालेंगे तो mv का मान आएगा √2me। अब हमें पता है दे ब्रोगली संबंध था लेमडा बराबर h/mv। mv का मान हमने निकाल लिया √2me, तो यहाँ से mv का मान रख देंगे तो लेमडा बराबर h/√2me आ जाएगा। अब h का मान हमें पता है 2 ऐसे ही रहेगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हम लिख देंगे और E का मान, E ऊर्जा है तो E का मान हमें नहीं पता, E ऐसे कैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो मान आया है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जूल में है। अब जूल में है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए हमें आवेश से गुणा करना पड़ेगा Q से, तो Q से गुणा करेंगे। Q का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे ये मान रख देंगे तो लैम्डा बराबर आएगा 2.87 इंटू 10⁻11 मीटर अपॉन √E। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा सोल्व करेंगे। 10⁻10 मीटर को हम 1 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं। 10⁻⁻1 होगी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.287 एंगस्ट्रम अपॉन √E। न्यूट्रॉन विवर्तन के लिए लेमडा का मान ये आता है। अब इससे ये ज्ञात होता है कि जो न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य है वो एक समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य है उससे 2000 गुना कम होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का मान न्यूट्रॉन की तरंग दैर्ध्य से लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है। अब क्रिस्टल द्वारा न्यूट्रॉन विवर्तन का अध्ययन करने के लिए अगर क्रिस्टल द्वारा न्यूट्रॉन विवर्तन का अध्ययन करना है तो उसके लिए जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो 1 एंगस्ट्रम के समतुल्य होना चाहिए। न्यूट्रॉन के इस कोटि मतलब कि 1 एंगस्ट्रम की कोटि के तरंग दैर्ध्य के लिए न्यूट्रॉन की आवश्यक ऊर्जा लगभग 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रॉन विवर्तन के लिए जो विशिष्ट लक्षण हैं वो क्या होते हैं। न्यूट्रॉन आवेशित कण होते हैं, इसलिए ये परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से विवर्तित न होकर नाभिक से विवर्तित होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, तो मतलब कि न्यूट्रॉन आवेशित कण होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन से विवर्तित नहीं होते बल्कि नाभिक से विवर्तित होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का सेम आवेश हो जाएगा, इसीलिए नाभिक से विवर्तित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे हल्के कण जैसे हाइड्रोजन, कार्बन आदि अक्स किरणों की तुलना में अपेक्षित रूप से प्रबल न्यूट्रॉन प्रकीर्णन उत्पन्न करते हैं। अक्स किरणों की तुलना में प्रबल न्यूट्रॉन प्रकीर्णन उत्पन्न करते हैं। अक्स मतलब हल्के कण, इसके लिए भी हल्के कण होगा। इलेक्ट्रॉन विवर्तन भी हल्के कणों के लिए था और न्यूट्रॉन विवर्तन भी हल्के कणों के लिए ही होगा। अब ये हल्के कण न्यूट्रॉन प्रकीर्णन
उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अक्स किरण प्रकीर्णन जो है वो इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। मतलब कि हमने देखा था अक्स किरण प्रकीर्णन के लिए इलेक्ट्रॉन उपयोगी होता है और इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के लिए परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी वो जो अक्स किरण प्रकीर्णन के लिए इलेक्ट्रॉन सहायक था और इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के लिए अक्स किरण प्रकीर्णन के लिए इलेक्ट्रॉन उपयोगी था और इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के लिए नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों उपयोगी थे। इस विशिष्ट गुण से कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणुओं की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ये जो हल्के गुणों का न्यूट्रॉन प्रकीर्णन जो है, इस विधि से ये जो विशिष्ट इनका गुण है, इससे कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है न्यूट्रॉन विवर्तन से। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। न्यूट्रॉन के लिए लास्ट विशिष्ट गुण बच गया, जो है न्यूट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण होता है। अतः न्यूट्रॉन विवर्तन की सहायता से किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात की जा सकती है। मतलब जो न्यूट्रॉन विवर्तन होगा उससे किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा ज्ञात की जा सकती है न्यूट्रॉन विवर्तन की सहायता से, क्योंकि न्यूट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण होता है। इस वजह से आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे सहसंयोजक बंधन तथा वान डेर वाल बलों की उत्पत्ति की व्याख्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग।